नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भोजन शिक्षा परिवार में। दोस्तों, आज मैं यूरोपियन देशों का नक्शा लेकर के आया हूं। तो चलते हैं वीडियो पर। आज का ये जो वीडियो है यूरोपियन से संबंधित है। यूरोप के जितने भी देश हैं और उस प्रत्येक देश पे चलेंगे, उसके क्या खासियत है, उस देश का क्या फिजिकल खासियत है और इसकी फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों नक्शा पे चलेंगे। तो पहले ये पॉलिटिकल नक्शा है, तो पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल की बात करेंगे। तो ये यूरोप के ये 4 देश जो है, इसको कहा जाता है, सॉरी, ये इसका मैं यहाँ से होगा इसका नक्शा, ये ऐसे जाएगा। ये 4 देश हुआ यूरोप के। ये 4 देश को अस्केनी स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियाई कंट्री। इस 4 देश में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और फिर डेनमार्क। ये 4 देश आते हैं। ये 4 देश स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। तो इनका क्या खासियत है, तो चलते हैं इनके। जैसे नॉर्वे है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ओस्लो में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इसका खासियत ये है कि नॉर्वे को इसे मध्यरात्रि का देश कहते हैं। इसकी राजधानी ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शेष 5 नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। यह एक गर्म जल धारा के कारण अधिक ठंड नहीं हो पाता है। नॉर्वे एकमात्र देश है जो उत्तरी ध्रुव में रहने के कारण भी यह एक गर्म जलधारा इधर से आती है, गर्म जलधारा, जिसके कारण ये अत्यधिक ठंड नहीं रहता है। और इसका खासियत यह है। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्टॉकहोम से पूरा स्वीडन है। दोस्तों, ये भी जान ले कि इस देश को, ये जो है स्वीडन, ये और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इसको स्कैंडिनेवियाई देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ एक पर्वत पाया जाता है, स्कैंडिनेवियाई पर्वत पाया जाता है। तो इसलिए इस देश के पर्वत के नाम पे इस चारों देश का नाम स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है, इस चारों देश को। स्वीडन स्वीडन इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ का किरुना क्षेत्र में लोहे का भंडार पाया गया है। स्वीडन, यहाँ से लोकपाल ओम्बुड्समैन पद लिया गया। लोकपाल पद स्वीडन से ही लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में स्वीडन रहता है, अगर ऑप्शन में स्वीडन नहीं रहेगा तो स्कैंडिनेवियाई देश रहेगा, तो स्वीडन भी लगा सकते हैं ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में स्वीडन नहीं है तो स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी होगा। नेक्स्ट है फिनलैंड। फिनलैंड फिनलैंड इसकी क्या खासियत है? इसको झीलों की देश कहा जाता है। यह 1917 में रूस से आज़ाद हुआ है। यह रूस और फिनलैंड की सीमा पर मैनरहीन रेखा है। मैनरहीन रेखा से ये रूस से फिनलैंड अलग हुआ है। ये फिनलैंड है, ये मैनरहीन रेखा से रूस से अलग हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं डेनमार्क पर। डेनमार्क ये छोटे सा देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन यह एक छोटा सा देश है, किंतु विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड द्वीप भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का भाग है, जबकि राजनीतिक रूप से यह यूरोप का भाग है। ये डेनमार्क जो है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है जिस पे कोई किसी का अथी नहीं है, मतलब आबादी नहीं रहता है। यहाँ पाया जाता है, सबसे ऊपर में है यह ग्रीनलैंड। लेकिन ये
उस पर आबादी नहीं रहता है, लेकिन ये वो भौगोलिक रूप से तो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा में आता है ग्रीनलैंड, जबकि डेनमार्क का कब्जा है, और डेनमार्क जानते हैं कि यूरोप का देश है, तो राजनीतिक रूप से यह यूरोप का हो गया। उसके बाद पूछता है डेनमार्क की होल्स्टीन गाय गाय सर्वाधिक दूध देती है। डेनमार्क की होल्स्टीन गाय सर्वाधिक दूध देती है, और इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन में ही जलवायु परिवर्तन विषय पर सम्मेलन हुआ था डेनमार्क में। तो ये तीन देश को, ये तीन एक चार देश हो गया, तो इस चारों देश को स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद चलते हैं बाल्टिक देश पर। ये तीन देश एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया इस तीनों देश को मिला करके बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्यों कहा जाता है, यहाँ बाल्टिक सागर है। बाल्टिक सागर के नाम पर इस तीनों देश का नाम बाल्टिक देश पड़ा है, बाल्टिक देश पड़ा है। उसके बाद ये नेक्स्ट है बाल्टिक देश। उसके बाद चलते हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध कराने वाले दो देश हैं, पोलैंड और ये प्रथम विश्व युद्ध कराने वाले देश हैं दो, तो इसको ऐसे याद रखना है। जर्मनी का राजधानी बर्लिन और पोलैंड का राजधानी वर्सा। नेक्स्ट है बेनेक्स कंट्री। इसको बेनेक्स कंट्री कहा जाता है। बेनेक्स में BENEX, बेनेक्स में तीन देश आते हैं। पहला बेल्जियम, BE से बेल्जियम, नीदरलैंड, NE से नीदरलैंड, और उसके बाद X लग्जमबर्ग। बेनेक्स कंट्री में तीन देश आते हैं, बेनेक्स कंट्री में तीन देश आते हैं। उसके बाद है, यहाँ पे है आयरलैंड। तो आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड ये दोनों मिला करके इसको एमराल्ड द्वीप कहते हैं। ये एमराल्ड द्वीप हैं, और इस पे दो देश है, जिसमें आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है, जबकि उत्तरी आयरलैंड यूके के अंतर्गत आता है, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूनाइटेड किंगडम में चार देश मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनता है। कौन कौन? तो ये नीचे वाले हिस्सा इंग्लैंड है, उसके ऊपर वेल्स है, और तब स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड का हिस्सा है, और ये उत्तरी आयरलैंड। ये चारों मिला करके यूके बनता है, जबकि इंग्लैंड तीन देश मिला करके इंग्लैंड बनता है। नीचे वाला हिस्सा ये इंग्लैंड, तीन देश मिला करके ब्रिटेन बनता है। जैसे नीचे वाला हिस्सा इंग्लैंड हुआ, ये आपको स्कॉटलैंड, ये आपको वेल्स हुआ, और ये ऊपर वाला हिस्सा स्कॉटलैंड है। तो अगर पूछेगा ब्रिटेन में कितने देश आते हैं, तो ब्रिटेन में तीन देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में चार देश, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, ये चार देश आते हैं। पूछा जाता है यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप, तो यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप ये ब्रिटेन है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ये फ्रांस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सियन नदी के तट पर अवस्थित है, पेरिस। ये फ्रांस है, और इस फ्रांस को स्पेन से अलग करती है पिरेनेज पर्वत। पेरिनेज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती है पिरेनेज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती है, पिरेनीज पर्वत। ये पिरेनीज पर्वत यहाँ पर अवस्थित है, और इसी पिरेनीज पर्वत पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अंडोरा। छोटा सा देश है, पिरेनीज पर्वत पे ही ये देश है, इसका नाम है अंडोरा। ये छोटा सा देश है अंडोरा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडोरा किस पर्वत पर पूर्णतः अवस्थित है, तो यह पिरेनीज पर्वत पर अवस्थित है, और पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। उसके बाद चलते हैं, ये आइबेरियाई कंट्री है। क्या है? आइबेरियाई प्रायद्वीप। आइबेरियाई प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? स्पेन एवं पुर्तगाल। स्पेन एवं
पुर्तगाल, ये 2 देश आइबेरियाई कंट्री में आते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड एवं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये 2 देश आते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे यह भूमध्य सागर में एंट्री करने के लिए एक यहाँ पे जल संधि है जिसको जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं, और यहाँ पे एक द्वीप है जिस पर ब्रिटेन का अधिकार है इस द्वीप पर। इसके बाद है, अब चलते हैं स्विट्जरलैंड पे। ये स्विट्जरलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है, बीच में एक लिechtenstein नामक देश है, छोटा सा देश है लिechtenstein। तो देखते हैं, ये स्विट्जरलैंड है और ये लिechtenstein है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो 3 देश ये हो गया। तो अब फिर से एक बार याद कर लेते हैं, चलते हैं ऊपर से चलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 4 देश किस में आते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश में आते हैं। उसके बाद नॉर्डिक देश में कितने आते हैं? तो नॉर्डिक देश में 5 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। और डेनमार्क के साथ अगर ग्रीनलैंड को जोड़ देंगे और ये आइसलैंड को जोड़ देंगे, यहाँ पर आइसलैंड है ऊपर में, ये सिर्फ यूरोप का नक्शा है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए इसमें। आइसलैंड है यहाँ ऊपर में, तो आइसलैंड को अगर मिला देंगे तो ये नॉर्डिक देश में आता है। तो कौन कौन सा देश आता है नॉर्डिक में? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क प्लस ग्रीनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्री हुआ। तो उसको याद कैसे रखना है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये 5 कंट्री नॉर्डिक देश में आते हैं। जबकि बाल्टिक देश में क्या हुआ? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक देश में आते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश में आते हैं। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश में आते हैं। उसके बाद क्या है? ये प्रथम विश्व युद्ध कराने वाले। यहाँ पे एक छोटा देश सा और है, ये स्वतंत्र नहीं है, कलिनग्राड है। कलिनग्राड, इस पे रूस का अधिकार है। जब रूस टूटा था 15 देश में 1991 ईस्वी में, तो ये एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश रूस से ही टूटा है। तो कलिनग्राड भी आज़ाद होना चाहता था लेकिन रूस इसको आज़ाद नहीं किया है। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कराने वाले 2 देश जर्मनी और पोलैंड। यहाँ बेनेक्स कंट्री है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी सीन है। और ये फ्रांस और स्पेन पिरेनीज पर्वत से अलग होती है। ये आइबेरियाई प्रायद्वीप है। आइबेरियाई प्रायद्वीप पे 2 देश है, पुर्तगाल और स्पेन। इसी पर एक जो है यहाँ पे अंडोरा एक देश है, छोटा सा देश है अंडोरा। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं बर्न, यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया और इसके बीच में है, दोनों के बीच में है लिechtenstein। तो ये 3 देश हुआ। उसके बाद चलते हैं, ये 3 देश के बाद इसको सीक्वेंस में याद करना है। इसके बाद चलते हैं हंगरी, ये हंगरी है और ये स्लोवाकिया है और ये चेक गणराज्य है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। तो हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, ये 3 देश हुए। इसके बाद चलते हैं, ये कौन सा देश है? इसमें 14 देश आते हैं। तो अब इस 14 देश में चलते हैं। ये जो है सबसे पहला इसमें बोस्निया है। कौन सा देश है? बोस्निया। कौन सा देश है? बोस्निया। इस 14 देश को, इसमें ये जो है 14 देश हैं, बोस्निया से लेकर के ये ग्रीस और ये इस तरह से, इसको कह देते हैं बाल्टिक देश। क्या कहते हैं?
सॉरी बाल्टिक नहीं, बाल्कन देश, बाल्कन। वो बाल्टिक अलग था, ये बाल्कन है। एक्चुअली बाल्कन क्यों कहा जाता है, तो ये यहाँ एक बाल्कन का पर्वत है, बाल्कन के पर्वत के कारण इसको बाल्टिक देश कहा जाता है, बाल्कन देश कहा जाता है। तो बाल्कन देश में कुल 12 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं, बोस्निया, शा बोस ये स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, मांटीनिग्रो, अल्बानिया मेसिडोनिया, ग्रीस, थेरेस, ये तुर्की का इस्तांबुल वाला भाग को थेरेस कहते हैं, थेरेस, बुल्गारिया रोमानिया। तो ये कितने देश हो गए हैं, ये 12 देश हुए हैं। स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हजर ह- बोस्निया हर्जेगोविना देश है ये, तो इसको शॉर्टकट में बोस्निया भी कहते हैं। तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया सर्बिया, कोसेवो, और अल्बानिया मेसिडोनिया, ग्रीस थ्रेस, बुल्गारिया रोमानिया। ये टोटल 12 देश आ जाते हैं किसमें, बाल्कन देश में। इसके बाद ये 3 देश का कोई ग्रुप नहीं है, ये हैं 3 देश, ये 3 देश हैं मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन और बेलारूस। एक्चुअली ये देश भी ये यूक्रेन बेलारूस ये रूस से अलग हुआ है। इसके बाद चलते यूक्रेन में एक यहाँ पे क्रीमिया है, क्रीमिया की लड़ाई युद्ध हुआ था 2014 में, जो रूस और यूक्रेन के बीच में था। इस पर अभी रूस का अधिकार है। तो ये इसके बाद छोटा छोटा द्वीप है, तो चलते हैं। छोटा द्वीप है एक, ये कार्सिका द्वीप है जिस पर फ्रांस का आधिपत्य है, कार्सिका द्वीप पर। जबकि सार्डिनिया इटली का अधिकार है, सार्डिनिया पर इटली का अधिकार है। जबकि सिसिली पर भी इटली का, सिसिली और सार्डिनिया, सिसिली और सार्डिनिया ये दोनों इटली का है। जबकि कार्सिका द्वीप यह किसका है, तो फ्रांस का है। यहाँ पे एक छोटा सा देश देखे मिल रहा है, ये है माल्टा का राजधानी वेलेटा, माल्टा। अब चलते हैं यूरोप में कुछ छोटे छोटे देश हैं, जैसे एक छोटा सा देश है एगो मोनाको। एक और छोटा सा देश है यहाँ पे सान मारिनो। एक यहाँ पे है वेटिकन सिटी, और एक यहाँ पे है माल्टा। यहाँ पे क्या है, माल्टा। ये कितने 7 गो देश होंगे, छोटे छोटे 7 देश हैं। एक यहाँ पे है लग्जमबर्ग, एक नंबर लग्जमबर्ग। उसके बाद 2 नंबर में अंडोरा, 3 नंबर में मोनाको, 4 नंबर में लिechtenstein, 5 नंबर में सैन मारिनो, 6 नंबर में वेटिकन सिटी और 7 नंबर में माल्टा। ये 7 छोटे छोटे द्वीप हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। और आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे।